कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों। उड़ान तो भरनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अगर ऊंचाइयां छूना है तो आपको उड़ान भी भरनी पड़ेगी। तो ऊंचाइयों के साथ चलते हैं। मसीहा आईएएस चैनल के साथ में हम पढ़ रहे हैं श्रेणियां, जिसमें अपन देखते हैं काराकोरम श्रेणी को पढ़ चुके हैं, लद्दाख श्रेणी को पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। किसके दक्षिण में? लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। दोस्तों पहले समझना, चाहो तो साथ में लिखते चलना, जैसा भी आपको उचित लगे। बाकी मैं पूरा बताऊंगा आपको। तो आप देखिए, लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की अगर हम बात करें तो जास्कर श्रेणी से नदियां प्रवाहित होती हैं तीन नदियां प्रवाहित कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो होती है सतलज, एक होती है रावी, है ना। मतलब अगर अपन रावी, सतलज, व्यास वगैरह ये नदियां यहां से निकलती, झेलम भी जाती है इधर से। तो हम बात करें तो देखेंगे कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक पर्वत, जिसे बोलते हैं हम नंगा पर्वत या नागा पर्वत। नंगा पर्वत या नागा पर्वत। तो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है कौन सी? नंगा पर्वत, है ना। यानी जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। इस श्रेणी में ही बेरीनाग झील, शेषनाग झील अवस्थित है। बेरीनाग झील की हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर हम बात करते हैं तो श्रीनगर यहीं पर अवस्थित है इसी श्रेणी में, और इसी श्रेणी में बेरीनाग और शेषनाग झील अवस्थित है। इसके साथ ही हम बात करते हैं तो बुलर झील मैंने आपको बता ही दिया, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है आपकी झेलम नदी। तो हम देखिए आपको जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी यहां अपनी देखेंगे तो आपको एक झील दिखाई देगी। इस एक झील है ना, और भी झील आपको दिखाई देगी, है ना। तो एक आपकी शेषनाग झील, शेषनाग, और बगल में ही बेरीनाग झील, ये दो झील हैं। अब ध्यान सुनना, जास्कर श्रेणी के बारे में अपन वर्णन करेंगे। मान लीजिए जास्कर श्रेणी आपके लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी अवस्थित है। जास्कर श्रेणी अवस्थित है, जास्कर श्रेणी अवस्थित है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जास्कर श्रेणी यानी रेंज की सबसे ऊंची चोटी, चोटी ये मैंने बताया नंगा, नंगा चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई देख लो दोस्तों, ऊंचाई 81-26 मीटर है। 81-26 मीटर ऊंचाई। यहां जो नदी गिरती है आपकी, इधर से ये नदी आती है और जहां गिरती है तो इसके दक्षिण में है नंगा पर्वत, और यहां पर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये नदी, यहां मतलब लद्दाख श्रेणी को काटते हुए एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। किसका? गहरे गार्ज, यानी खड्डों का निर्माण करती है। इस गार्ज की कुल गहराई 5200, नीचे के मतलब 5200 मीटर तक अपन बात करें तो देखी जाती है, इतना गहरा है। यानी ये गहरे गार्ज का निर्माण इस श्रेणी में सबसे गहरा गार्ज पाया जाता है।
जिसकी गहराई 5200 किलोमीटर में देखी जाती, 5200 मीटर में देखी जाती। ठीक है दोस्तों। अब जास्का श्रेणी में ही अवस्थित हैं दो झीलें। जास्का श्रेणी में अवस्थित झील, एक का नाम है वेरीनाग और दूसरी का नाम है शेषनाग। वेरीनाग और शेषनाग। वेरीनाग भारत की सबसे, ये झील है। वेरीनाग भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वेरीनाग। ठीक है। इसके बाद जास्का श्रेणी में भारत का, यानी इस श्रेणी में भारत का सबसे ठंडा स्थल अवस्थित है। ठंडा स्थल का नाम क्या है? इस ठंडे स्थल का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है दोस्तों? तो इस ठंडे स्थल की बात करें, इसका नाम है द्रास। क्या नाम है? द्रास। और द्रास कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। द्रास आपका देखा जाता है जम्मू और कश्मीर में। यहीं से अपनी झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी का निर्माण यहीं से होता है। झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। लिखते चलिए दोस्तों, झेलम नदी इसी श्रेणी से निकलती है, अर्थात अपन बात करें वेरीनाग झील के पास से निकलती है और फिर क्या करती है, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, झेलम नदी के किनारे पर ही श्रीनगर शहर बसा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं, यहां से झेलम नदी निकल रही है तो इसी पर झेलम नदी पर, मतलब इसी श्रेणी में झेलम नदी पर आपका श्रीनगर शहर है। तो लिख लो, झेलम नदी इस श्रेणी की प्रमुख नदी झेलम, है ना। इस श्रेणी की प्रमुख नदी झेलम। और झेलम की अगर हम बात करें तो झेलम का उद्गम माना जाता है, इस श्रेणी से ही प्रवाहित होती है। और हम बात करते हैं तो झेलम के किनारे पर, यानी इसी नदी झेलम नदी के किनारे पर श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर शहर बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। क्षेत्रफल में लद्दाख सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। जबकि जिलों में जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, लद्दाख में मात्र 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल, है ना। तो दोस्तों ये आपकी जास्का श्रेणी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी जानकारी बताई, है ना। गहरे गार्ज का निर्माण करती है। जास्का श्रेणी में 2 झीलें अवस्थित हैं, है ना। और इसी श्रेणी से झेलम नदी आपकी निकलती है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे बृहद हिमालय, बर्फीला हिमालय, या फिर अपन बात करें तो महान हिमालय, जो कि इसका पार्ट है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।